बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 30 सितंबर है, हफ्ते का दिन है और हम बात करेंगे आमना और रईस केस के हवाले से। थाना मांगा मंडी का ये केस है और सोशल मीडिया के ऊपर हम भी और मुख्तलिफ दोस्त सहाफ़ी जो हैं वो आपको अपडेट करते रहते हैं। इस केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अगर मैं कहूँ कि ये केस जो है अब किसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है तो मेरा ख़्याल से ये गलत ना होगा। कल भी मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया था और फिर एक रोज़ बाद आज भी मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया। ये सारा मामला था क्या? जो मुलज़िमा आमना है, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि मुझे बचती हुई नज़र आ रही है, उसको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो मामला क्या है? क्योंकि अब मुलज़िमा आमना ज़मानत की तरफ जा रही है और मामला ज़मानत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये मामला क्या है, इस पे भी बात करेंगे। और जो रईस के घर वाले हैं, उनकी अपनी ज़ाहिरी बात है, उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ नई चीज़ें जो उनके हाथ लगी हैं और उन्होंने वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वो पुलिस को पकड़ा दी हैं और पुलिस उसके ऊपर क्या अमल दरामद करती है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल मेरी वही दरख्वास्त कि आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियोस सारे जो मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपलोड होती हैं और साथ साथ जो है आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप जो है वो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। सबसे पहले आता हूँ इस मामले की तरफ कि मुल्ज़मान को 2 दिन जो है मुसलसल अदालतों में क्यों लाया गया। ये मेरे सामने एक चीज़ पड़ी हुई है, ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें है क्या जी। आपको जैसे पहले पता है कि मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया और मुख्तलिफ़ औक़ात में लिया गया। अब मेरे सामने जो है वो पर्चा रिमांड है जो कि पुलिस ने अदालत में पेश किया है आज, और उसके ऊपर जज साहब ने अमल दरामद करते हुए आमना को और फ़रहान को जो है वो जेल भेज दिया है। ये सारा मामला आपके सामने रखूँगा। गुज़श्ता रोज़, क्योंकि आपको पता है ईद मिलादुन्नबी रहमतुल्लाह अलमीन थी और उसके हवाले से जो है वो छुट्टी थी, तो इस वजह से जो है कल ड्यूटी जज था। बताया यही जा रहा है कि फ़रहान और आमना को क्योंकि कल पेश किया जाना था तो उनको कल अदालत में पेश किया गया। तो इस गुज़श्ता रोज़ जो है वो 1 दिन की तोसूई हुई थी रिमांड में और कहा गया था जज साहब की तरफ से कि आज दोबारा जो है वो दूसरे जज साहब के पास, जिनके पास ये केस है, उनके पास पेश किया जाए। तो अदालत जो है आज फिर उनको अदालत में पुलिस जो है वो लेकर आई थी और पुलिस अपने साथ जो रिपोर्ट लाई थी मेरे पास पड़ी हुई है, वो आपके सामने पेश करता हूँ और फिर इसके ऊपर जो आगे कानूनी मामलात होने जा रहे हैं मैं खुद थोड़ा सा आज आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि किसी वकील दोस्त को भी लेकर उसके ऊपर अगली वीडियो में आपके साथ जो है वो चीज़ें सामने रख दूँ और फिर उनसे पूछूं कि आगे मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे। तो ज़रा ये आपको पर्चा रिमांड पढ़ के सुना देता हूँ जी। साजिद सलीम एसआई है, थाना मांगा मंडी है जी। और मोरखा चवी 8 का ये जो है वो बताता है कि ये मामला है, जुर्म 302 है, 201 और 34 है, थाना मांगा मंडी। फ़रहान कैसर वल्द कैसर लतीफ़ हैं जी और मुसम्मात आमना फ़रहान ज़ौजा फ़रहान कैसर हैं। इन मुल्ज़मान को ये जुडिशल बताया गया कि जी हमने जो है इनको पेश कर दिया अदालत में। बाकायदा तौर पे एसआई साहब लिखते हैं, जनाब आली गुजारिश है कि मुल्ज़मा फ़रहान कैसर वल्द कैसर लतीफ़ आमना फ़रहान ज़ौजा का फ़रहान कैसर मुदर्जा बाला को मकतूल के भाई ने अपने बयान, क्योंकि जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, वो जो पहला मामला था वो उस वाला था, नामालूम वाला, तो अपने बयान 161 ज़े जो पुलिस के सामने दिया जाता है, मैं नामजद किया है मुकदमा उन्वान बाला में मोरखा 17/9/2023 को यानी 17 सितंबर को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके मुल्ज़मान का रिमांड वापसी जिस्म। अब वो तफसील बता रहे हैं कि कितने दिन का पुलिस ने रिमांड लिया था। टोटल रिमांड उसमें इन्होंने लिखा है 3 दिन जमा 3 दिन जमा 4 दिन 10 दिन जमा 2 दिन 12 दिन जमा 1 दिन 13 दिन। अब 13 दिन का वो कहते हैं हमारा रिमांड पूरा हो गया, पुलिस कह रही है। कल जब पेश किया था तो हो गया था 12 दिन का और आज तो 1 दिन का, तो 13 दिन का वो कहते हैं हमारा रिमांड जो है हासिल हो गया है। दौरान रिमांड मुल्ज़िम से वक़ूआ में इस्तेमाल शुदा गाड़ी और मुल्ज़िमा मज़कूरिया का मोबाइल फ़ोन, मुल्ज़िम फ़रहान कैसर से वक़ूआ में इस्तेमाल शुदा असला पिस्टल, आलाए ज़रब कत्ल डंडा और मुल्ज़िम फ़रहान कैसर का मोबाइल फ़ोन जो है वो हासिल किया गया है। इस रिमांड के दौरान पुलिस ने ये प्रोग्रेस दिखाई है कि हमने ये चीज़ें रिकवर कर ली हैं। वो लिखते हैं कि मुकदमा हाजा में तकमील चालान बकाया है, अभी हमने चालान पेश करना है। 173 की जो पूरा एक रिपोर्ट होती है जिसको चालान कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमने जमा करवानी है। दरख्वास्त है कि मुल्ज़मान का रिमांड हवालात जुडिशल 14 जो मंजूर किया जाए।
पुलिस कह रही है हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, जो चीज़ें हमने बरामद करनी थी वो कर ली, अब हमें इन मुल्ज़मान की ज़रूरत नहीं है। अब इसलिए जज साहब जो हैं वो इनको जुडिशल कर दें, मतलब इन मुल्ज़मान को पुलिस ने अपनी कस्टडी से अदालत की कस्टडी में दे दिया। अब ये अदालत की कस्टडी में है, जो मुल्ज़िम जुडिशल होता है वो अदालत की कस्टडी में होता है। अब इन लोगों को अदालत ने जेल भेज दिया 14 दिन के लिए, और सईद अहमद साहब ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए। जज साहब ने इसके ऊपर आर्डर लिखा, 30/9 का आज का आर्डर है कि इनको लॉकअप कर दिया जाए। जुडिशल जो है रिक्वेस्टेड किया गया, जुडिशल रिक्वेस्ट किया गया तो वो जो है मंजूर हो गया, और ये 14 दिन के लिए चले गए जेल। अब ये जेल चले गए, और जो मेरे दोस्त जो यूट्यूबर वगैरह वहाँ पे इंटरव्यूज़ कर रहे थे, इनके इंटरव्यू भी बंद हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि थाने में तो आसान होता है, पता नहीं जेल में इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है, डिपेंड करता है। और आमना के जितने इंटरव्यूज़ और फरहान के आपने देखे, वो सारा कुछ हो गया। अब क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? जब भी तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है, आपको थोड़े सा कानूनी चीज़ समझा दूँ। जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो जो मुल्ज़िमान होते हैं उनका हक होता है ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर करने का। फरहान की हद तक मैं नहीं बता रहा, एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र है आपको बताया, वो मुकदमे से जो है फिर रहे हैं, वो फिर गए, अल्लाह का शुक्र है। एक और वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये मामला होने जा रहा है, मनसूबाबंदी की जा रही है, वो भी अल्लाह का शुक्र है आपके सामने आ गया। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि अब क्या होने जा रहा है। वो ये है कि अब फरहान का मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, फरहान ऐसा नहीं करेगा, या शायद वो दे भी सही तो एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको बता रहा हूँ, आमना को अब ये राइट हासिल हो गया है कि वो अपनी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी अप्लाई कर सकती है, और होपफुली लग यही रहा है कि मंडे वाले दिन शायद ये लोग अपनी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी अप्लाई कर दें। इन लोगों के पास ये राइट आ गया है। फरहान की हद तक मैं नहीं बता रहा, आमना की हद तक ये है कि ये लोग ज़मानत बाज़ गिरफ़्तारी डालेंगे, और मुझे लग ये रहा है कि आमना की किसी हद तक मुझे लग रहा है, पता नहीं, मेरा ये तज्ज़िया है, ज़ाहिर है मैं ख़बर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जुडिशल मामलात जो होते हैं वो जज साहब ने देखने होते हैं, कानून के मुताबिक देखने होते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, हम चीज़ों पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि क्या होने जा रहा है। तो इस वजह से जो है मैं ये समझता हूँ आमना दायर करेगी ज़मानत बाद गिरफ़्तारी, और मुझे लग ये रहा है कि आमना की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर हो जाएगी। वजूहात क्या हैं? एक वजह उस दिन मैंने आपको बता दी थी कि ये ख़ातून का मामला है, तो ख़वातीन को इस तरह के केसेस में रिलीफ दिया जाता है। ख़ातून का किरदार क्या है इस केस में, जो पुलिस ने लिखा है, वैसे तो किरदार आपके सबके सामने है, मेरे सामने, आपके सामने, हम सबके सामने है, लेकिन जो पुलिस ने लिखा है वो किरदार क्या है, और उस किरदार के ऊपर पुलिस ने उसके ऊपर कितना मलबा डाला है, ये सारा मामला जो है ये अभी डिसाइड होना बाकी है। तो मेरा ख्याल से जो है इस आने वाले दिनों में जो है ये चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ जाएंगी, और तो बीच में जो है ये चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि इस आमना का किरदार क्या है। तो आमना का किरदार जो पुलिस चालान में लिखेगी, अब आमना उस किरदार के ऊपर मानती भी है, तस्लीम करती भी है या नहीं करती, ये डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो यही है कि आमना बेल अप्लाई करेगी और किसी हद तक उसको रिलीफ मिल जाएगा। आने वाले दिनों में कानूनी तौर पे ये होने जा रहा है। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है पुलिस अपना चालान जमा करवाएगी, फर्द जुर्म आयद होगी, ट्रायल होगा, ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होगा, ट्रायल को छोटा मामला नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, इस पर टाइम लगता होता है। तो ये सारे मामलात आगे आने वाले दिनों में तरतीब से चलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस पर किसी दोस्त वकील को, फ़ियाज़ रामे साहब अक्सर मेरे साथ होते हैं, कोई और दोस्त वकील और भी बहुत सारे हैं, तो किसी ऐसे वकील को जो इस केस को देख भी रहा हो, ज़रा इसमें इंटरेस्ट भी हो जिसका, तो उस वकील को लेकर इंशाल्लाह आपको चीज़ें पूछ दूंगा कि आने वाले दिनों में कितने गवाहान पुलिस ने शामिल किए हैं, चलान में क्या कुछ डाला जा रहा है, क्या मामलात हैं, किस हद तक ये लग रहा है कि ये केस जो है वो पुलिस कामयाब हो जाएगी इस केस को निपटाने में और जल्द निपटाने में। ये इंशाल्लाह जो है आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि इसमें पहली दफ़ा बाकायदा तौर पे चालान रिमांड मुकम्मल होने और उसके बाद मुल्ज़मान को जो है वो जुडिशल करने का पुलिस की तरफ से कह दिया गया। इसका मतलब पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हो गया। पुलिस ने उसमें क्या खोया, क्या पाया तफ्तीश में, मुझे इसका इल्म नहीं है। ज़ाहिर है ये तो चालान सामने आएगा जब तो पता चलेगा, 173 वाली जो वो है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये थी जी आज की और कल की इनकी कार्रवाई। इस केस की मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं की थी, मैंने कहा आपको ज़रा अपडेट कर दूं, और बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में होंगी आपके सामने उसी तरह रखा करूँगा इंशाल्लाह। जो चीज़ें अदालत से आती हैं हमारे पास, वो कोशिश होती है आपके साथ ज़रूर शेयर किया करें। आपने काम करना है, आपने रखना है हमें अपनी दुआओं में याद, और आपने ये करना है कि फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें हमारी वीडियोज़ का, बड़ा मैटर करता है। और जो है हम अपने आप को उस फीडबैक को सामने रख के जो है कोशिश करते हैं ठीक करें। बाकी आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा हो सकता है, ज़ाहिर बात है
वो मेरी भी एक आज़ादी है, ज़ाहिर बात है, जमहूरियत है। हो सकता है मैं किसी चीज़ को ठीक समझ रहा हूँ और वो आपके लिए ठीक ना हो, और हो सकता है मैं किसी चीज़ को गलत समझ रहा हूँ और वो आपके लिए ठीक हो। या हम दोनों की अपनी एक राय होती है, राय जो है वो सबको देनी ज़रूर चाहिए। अब उसके ऊपर मेरा आपका इत्तेफाक या इख्तलाफ हो सकता है, डिपेंड करता है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी, थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।